ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 ग्रहों की युति होने जा रही है वृश्चिक राशि वालों के 5वें घर के अंदर। क्या परिणाम देगी? ये 5वें घर में 6 ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है। एक तरह से देखें तो समुद्र मंथन जैसी स्थिति हो रही है। समुद्र मंथन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मीन राशि है जो कि समुद्र की है। 6 ग्रह यहाँ पे बैठ करके क्या परिणाम देंगे। बहुत अधिक डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ भी जो आपको डराया जा रहा है आप तर्क के हिसाब से इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों नहीं इससे डरना है और क्या ये युति आपको देके जाएगी। तो शुरू करते हैं राशिफल। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो वैसे भी बहुत ही सोच समझ के चलने वाली राशि है। हमेशा दूसरों के लिए उपस्थित रहने वाली, दूसरों के काम में आगे बढ़ करके हिस्सा लेने वाली। कोई भी फंक्शन हो घर में सबसे ज़्यादा ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं और आगे से आगे काम करते हैं। ऐसी वृश्चिक राशि जुझारू राशि, उत्साह भरने वाली राशि के 5 ग्रह जब आपके 6 ग्रह आपके जब आ रहे हैं 5वें घर के अंदर। 5वां घर किसका होता है? 5वां घर है हमारे प्रेम का, लव एंड रिलेशनशिप का, हमारी संतान का, हमारी शिक्षा का भी यही घर है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट, मनोरंजन का भी यही घर है। पूर्व जन्म के कर्मों के को भी यहीं से देखा जाता है। 6 ग्रह यहाँ पे आ रहे हैं। कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं यहाँ पे? बुध आ रहा है, सूर्य आ रहा है, शुक्र आ रहा है, शनि आ रहा है, केतु पहले से ही उपस्थित, राहु पहले से ही यहाँ पे उपस्थित है। तो इस प्रकार से चंद्रमा भी आ जाएंगे। तो क्या ये आपके लिए परिणाम दुष्परिणाम के रूप में आएगा या कुछ अच्छा होगा? देखिए, वैसे तो देखा जाए ना तो ग्रहों की जो युति है, सूर्य और शुक्र की आपस में युति को सही नहीं मानते हैं। सूर्य राहु को भी सही नहीं मानते हैं। शनि राहु को भी इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं कहा जाता है। चंद्र राहु को भी सही नहीं कहा जाता है। ऊपर से शनि केतु भी देख रहा है आपके 11वें घर से। तो ये युति आपको एक तरह से देखें तो छत्र योग का जो निर्माण हो रहा है वो आप समझिए कि छत्र योग क्या चीज़ होती है। 5वां भाव वैसे भी सूर्य का है। यहाँ पे सूर्य देव आए हुए हैं और सूर्य की युति हो रही है बुध से। तो बुध सूर्य की युति श्रेष्ठ परिणाम देगी। सूर्य की जो स्थिति है यहाँ पे बढ़िया है और ये आपके लिए रत्न देने वाली स्थिति बनेगी। छत्र योग का निर्माण जब भी होता है फायदा ही देता है। सूर्य और शनि की युति है तो यानी कि ये भी आपको युति फायदा दे जाएगी। कैसे फायदा दे जाएगी कि अगर आप सेवा से जुड़े रहे, अगर आपका जो नेचर है ना वृश्चिक राशि वालों का, हमेशा सबके काम आती है ये राशि। अपने काम जब इनके होते हैं ना तो कोई भी इनका काम नहीं करता है। बड़ी दुख और पीड़ा की बात है कि जब इनको वास्तव में लोगों की ज़रूरत होती है लोग उपस्थित नहीं होते हैं और ये किसी से कहते भी नहीं अपने मन की बात। सीक्रेटिव नेचर रहता है इनका। इस युति का श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से सीक्रेटली काम करना है आपको। यानी कि अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? शेयर करनी है इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपने शेयर कर दी तो कोई ना कोई आपके बातों में, आपके प्रोग्राम में, आपकी योजनाओं में अड़ंगा लगा देगा क्योंकि इस समय बहुत कुछ होएगा। 6 ग्रह तो एक संग आ रहे हैं। 6 ग्रहों को इस प्रकार से मान लीजिए कि आप किसी फंक्शन में किसी दूसरे के घर जाते हैं, वहाँ पे 6 लोग मिल जाते हैं तरह तरह के। अब ये 6 लोग जब आपस में बैठेंगे तो जब ये आपस में बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा परिणाम कैसे देंगे कि जहाँ ये देख रहे होंगे ना वहाँ परिणाम ज़्यादा देते हैं। कोई भी जैसे हम अपने घर में हैं, हम अपने घर में 5 लोग बैठे हैं परंतु हमारी दृष्टि सामने वाले घर पर सीधी पड़ती है तो हम सामने वाले घर में क्या हो रहा है ये हमको सब कुछ पता रहता है। हम अपने आसपास के लोगों को नहीं जानते परंतु सामने वाले घर को हमको 24 घंटे दिख जाता है। तो इसी प्रकार की ये युति है। शुक्र और बुध की युति हो रही है जो कि धनदायक वैसे ही होती है, लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। प्रॉब्लम ये है कि सूर्य की राहु से युति, चंद्र की राहु से युति, ऊपर से केतु की दृष्टि, ये थोड़ी सी नकारात्मक परिणाम देने वाली है। कब हो रही है ये युति? 29 तारीख को हो रही है, 29 मार्च 2025 को। तो 2025 को 3 दिन तक आपको बिल्कुल भी महत्वपूर्ण बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। 29, 30, 31 को आप बड़े निर्णय टाल दीजिए। 6 ग्रह एक संग के आ रहे हैं। जितना भी लोग आपको डरा रहे हैं उनसे आप डरे नहीं क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है ना नकारात्मक परिणाम देती है ना, वो परिणाम जब देती है जब वो पावरफुल होती है। पावरफुल का मतलब कि उसकी डिग्री बहुत अच्छी हो। जैसे कि आपके कुंडली के अंदर शनिदेव 0 डिग्री का है, सूर्यदेव 0 डिग्री का, तो क्या परिणाम देगा? हालांकि यहाँ पे तो सूर्य की डिग्री सही है परंतु शनि अभी भी राशि परिवर्तन करके आएंगे यहाँ पे तो उसका प्रभाव बहुत ही कम रहेगा क्योंकि वो अभी घुसे ही हैं इस मीन राशि के अंदर। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, गुरु की राशि है और गुरु आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए दूसरे घर के अंदर जो कि आपका व्यापार का घर है। तो आप बिल्कुल भी न डरें। 5th भाव जो हमारे ज्ञान का है, ज्ञान का उपयोग करें आप। सुख के जो स्वामी हैं आपके और व्यापार के जो मालिक हैं, जो कैरियर के मालिक हैं, 5th हाउस में बैठे हुए हैं। शुभ स्थिति इस कारण से है।
तर्क समझिए आप। सुख का स्वामी आपके 5th हाउस में, व्यापार का मालिक 5th हाउस में, कैरियर का मालिक 5th हाउस में, और वो सब लोग देख रहे हैं आपके आय भाव को। आय भाव यानी कि 11वें भाव को। तो 11वें भाव को राहु भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, बुध भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है। जब एक ही ग्रह, एक अकेला ग्रह 5वें घर से 11वें भाव को देखता है तो आय में वृद्धि कर देता है, आय को या लाभ की मात्रा को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे 6 ग्रह जब आपके देखेंगे 11वें घर को तो आय को भी 6 गुना बढ़ा देंगे। 6 तो नहीं बढ़ेगी परंतु आपके आय में वृद्धि अवश्य ही ये देखे जाएगा। आप बिल्कुल भी ऐसा करें कि आप किसी का भी विरोध करना इस समय छोड़ दें, क्योंकि ऐसे समय आपने अगर धैर्य धारण कर लिया, 6 ग्रह की जब एक संग युति होती है तो हमको धैर्य धारण करना चाहिए। कैसे धारण करना चाहिए? हम जब 5 लोगों में बैठते हैं तो हम लोगों की बात सुनते हैं, हम अपनी नहीं चलाते हैं, क्योंकि हम धैर्य रखते हैं। 2 कान दिए हुए हैं, 2 कानों से सुनते हैं, उनकी भी बात समझते हैं और अपनी बात को कम बोलते हैं। तो इसी प्रकार से आपको धैर्य धारण रखना है। विशेष बात यह है कि कोई भी ग्रह जब सामने वाले घर को देखेगा ना तो वहाँ से शुभ परिणाम देगा। इसी नियम के अनुसार ये ग्रह आपके 11वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। जो 11वां भाव है हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति का, हमारी आय का, हमारी इच्छाओं का। यहाँ 11th भाव में सबसे ज़्यादा आपके ये जो 11वां घर है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। इस कारण से आप देखें कि इस घर में इतने लोगों की, इतने ग्रहों की दृष्टि हो रही है। कुछ अच्छी भी है, कुछ बेकार भी है। बेकार तो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो 5वां घर है ना वो प्रभावित हो रहा है, परंतु आय की दृष्टि से तो ये सही है। जो लोग भी रिलेशनशिप में चल रहे हैं उनको बहुत ही धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। इन 3 दिनों में नहीं, 29, 30, 31 को ही नहीं, उनको आगे भी ध्यान रखना है। आगे कब तक ध्यान रखना है? उनको ध्यान रखना है पूरे अप्रैल में और मई के भी आधे महीने तक ध्यान रखना है, यानी कि आपको करीब करीब 1.5 महीने तक ध्यान रखना है। विशेष करके आपको कोई वचन नहीं देना है, प्रेमवश किसी को कोई वचन नहीं देना है। 12 मई से लेकर 7 जून तक, 12 मई से लेकर के 7 जून तक किसी से भी किसी भी प्रकार का रिश्तों में प्रॉमिस न करें, वरना आपके लिए प्रॉमिस निभाने में दिक्कत होगी। गुरु रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, ये आपको फायदा दे जाएंगे। आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिएगा, इससे से भी आपके बहुत सारे कार्य बन जाएंगे। सूर्य को राहु देव ग्रहण लगा देते हैं, राहु देव चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं, तो ग्रहण की स्थिति तो निर्मित हो रही है। तो इस कारण से आपको शिक्षा कंपटीशन में, जो आपके कुछ भी कंपटीशन है, तो वहाँ आपको आत्मविश्वास बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। कुछ उठापटक भी राजनीतिक और विश्व पटल पे होएगी। जो लोगों की आयु बहुत बड़ी है आपके परिवार के अंदर, उनका आप विशेष ध्यान रखें, उनकी केयर करें। डराने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिवली आप हर चीज़ को देखें, क्योंकि देखिए ग्रह नक्षत्र तो बदलते रहते हैं हर समय। व्यर्थ में डरे नहीं, जिंदगी जैसे चलती है वैसी चलती है। छोटे मोटे तो दुख सुख आते ही रहते हैं, इनसे आप डरे नहीं। आप वृश्चिक लग्न वाले, वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, आप बड़ी बड़ी समस्याओं को बहुत जोश के साथ आप काम करते हैं। बड़ी समस्याओं से निकलने की आपको इतनी भगवान ने सामर्थ्य दिए है। बुध भी उच्च दृष्टि से देख रहा है अपने घर को, यानी कि 11वें नंबर पे 6 नंबर लिखा रहता है 11वें घर के अंदर, यानी कि बुध अपने ही घर को देख रहा है। तो ये आपको लाभ दिला जाएंगे। एक लाइन में पूरे गोचर का फल बोला जाए ना तो आय में वृद्धि, धन की दृष्टि से अच्छा, लाभ की मात्रा बढ़ी हुई रहेगी। और ये लाभ आप कैसे पाएंगे? कर्म के माध्यम से, क्योंकि कर्म का जो आपको जो नक्षत्र ले रहा है ना सूर्यदेव कर्म के स्वामी है आपके। 5वें घर, 5 नंबर राशि आपके 10वें घर में लिखी रहती है। तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल नक्षत्र लेके चल रहे हैं सूर्यदेव, उत्तरा फाल्गुनी, जो कि उनका खुद का है। तो कर्म क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, आय में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि ये जो स्थिति बन रही है ना ये आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगी। चंद्रमा भी अच्छे नक्षत्र में चल रहा है, अपने समर्थन वाले नक्षत्र में चल रहा है, तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। शनिदेव जो आपके सुख भाव के स्वामी है, 4th भाव के स्वामी है, वो भी अपने मित्र को ही देख रहे हैं, यानी कि बुद्धि को देख रहे हैं, इसलिए लाभ होना आपका तय है। राहु भी 11वें भाव को जब देखता है ना तो लाभ को बहुत अधिक बढ़ा देता है। और 6 नंबर राहु के खुद के मित्र की राशि है, वो कोई उसके दुश्मन की राशि नहीं है। तो राहु अपने ही मित्र के घर को देख रहा है, जो उसका पसंदीदा स्थान है। तो राहु आपको कोई परेशानी नहीं करेगा, वरन आपके लाभ की मात्रा को बढ़ाएगा। राहु कन्या राशि को अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मानता है, इस कारण से तो मित्र को वो कभी फ़ायदा देने की ही सोचेगा, नुकसान कभी भी वो नहीं करेगा। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं इन ग्रहों की युति और किसी भी प्रकार के
पूर्वाभास से आप न घबराएं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ बढ़िया है। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर निखार लाते रहें। किसी भी प्रकार का कोई भी आप पीछे रह गए हैं तो अपने आप को अपडेट करें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और अंडर कॉन्फिडेंस से भी बचें। 13 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर के बीच, 13 अगस्त से लेकर के 5 दिसंबर के बीच आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये गोचर जब निकल जाएगा उसके बाद मिलने वाली है, तो बढ़िया है आपके लिए। आपको क्या करना है कि इन जो ग्रहों की जो स्थिति बन रही है अभी, ये मंथन टाइप की स्थिति है। जिस प्रकार से हम दही को पानी डाल करके उसमें से घी निकालते हैं, तो इस प्रकार से अमृत आपके जीवन में प्राप्त होएगा आपको। हालांकि अमृत के साथ साथ जो छाछ भी होती है जो कम काम आती है, तो वो उस चीज़ पे ध्यान न दें। यानी कि थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो ग्रहों की होती ही होती है। जब 4 आदमी संग बैठते हैं तो चारों अपने हिसाब से ही तो बात थोड़ी करते हैं, वो अपने मन की भी करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी 13 अगस्त के बाद आपको मिलेगी, जिसको आप ग्रैब कीजिएगा। इस कारण से आप अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। लाभ आपको अच्छा मिलने वाला है, कोई आपके लिए परेशानी नहीं है। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए 6 ग्रहों की युति का फल। बने रहिए चैनल पे और हनुमान आराधना से आप पूरे गोचर काल में जुड़े रहिए। धन्यवाद।